नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन और अनुसूचियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो अक्सर रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में सीधे चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। 1994 में राजस्थान प्रथम राज्य बना जिसने 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीधे चुनाव कराए। अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला संशोधन कौन सा है? 42वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन, 44वां संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संशोधन 1992 पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं, SC ST के लिए आरक्षण और त्रिस्तरीय पंचायत ढांचा प्रदान करता है। अगला सवाल है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? 44वां संशोधन, 61वां संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संशोधन 1988। 61वें संविधान संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया था। अगला सवाल है, 97वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज, सहकारी समितियां, शिक्षा अधिकार, न्यायपालिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियां। 97वें संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार, नीतिगत निदेशकत्व और अलग अध्याय प्रदान किया। अगला सवाल है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन से हुआ? 56वां संशोधन, 71वां संशोधन, 58वां संशोधन, 45वां संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, 56वां संशोधन 1987। 56वें संशोधन से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अगला सवाल है, शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाने वाला संशोधन कौन सा है? 42वां, 44वां, 86वां, 61वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संशोधन 2002। 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के रूप में मौलिक अधिकार बनाया। अगला सवाल है, आधुनिक समय में विधि का प्रमुख साधन क्या है? परंपराएं, धर्म, विधान, जनमत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान। आज के आधुनिक राज्य में कानून बनाने का मुख्य साधन विधान प्रक्रिया है। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन किस प्रकार नहीं किए जा सकते? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति, जनमत संग्रह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनमत संग्रह। भारतीय संविधान में जनमत संग्रह की कोई प्रक्रिया नहीं है, संविधान संशोधन संसद ही करती है। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 24वां संशोधन, 42वां, 44वां, 61वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन 1976। आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तरांचल व झारखंड का गठन हुआ? 84वें संशोधन, 27वें संशोधन, 89वें संशोधन, 91वें संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89वें संशोधन 2003। 89वें संशोधन ने दो नए राज्य पुनर्गठन आयोगों की संरचना बदली और नए राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? 1974, 1976, 1982, 1955। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। अगला सवाल है, मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित करने वाला संशोधन कौन सा है? 86वां, 89वां, 91वां, 97वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वें संशोधन 2003। इस संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया। अगला सवाल है, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 61वें संशोधन, 73वें संशोधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा ताकि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1956। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951। 1951 में पहला संशोधन किया गया।
इसमें अनुच्छेद 19(1) में प्रतिबंधों को जोड़ा गया। अगला सवाल है, संविधान का 99वां संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी व्यवस्था, शिक्षा अधिकार, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ओबीसी आरक्षण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, एनजेएसी। 99वें संशोधन 2014 ने एनजीए गठन, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। अगला सवाल है, प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया? 44वें, 42वें, 61वें, 86वें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संशोधन। 42वें संशोधन 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े। अगला सवाल है, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने वाला संशोधन कौन सा है? 86वां, 93वां, 44वां, 61वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 93वां संशोधन 2005। 93वें संशोधन ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने हेतु प्रावधान किया। अगला सवाल है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा संविधान की किस सूची में आते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? प्रदेशों का गठन, केंद्र राज्य संबंध, मान्यता प्राप्त भाषाएं, चुनाव आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। अगला सवाल है, भारत के संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा है। अगला सवाल है, संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 1950, 1952, 1965, 1976। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1950। संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950 हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रक्षा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा। रक्षा केंद्र सरकार का विषय है और संघ सूची में है। अगला सवाल है, कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। कौन सा कर केंद्र लगाएगा और कौन सा राज्य, यह 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में वर्णित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? आपराधिक कानून, विवाह एवं तलाक, पुलिस, वन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस। पुलिस राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल है, संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? राज्यों को, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। जो विषय तीनों सूची में नहीं है वह संघ की अवशिष्ट शक्तियां हैं। अगला सवाल है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा, लोकसभा सीटें, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति जनजाति सूची। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य के राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 11, 12। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, अब संशोधनों के बाद कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? मैथिली, डोगरी, भोजपुरी, बोडो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। भोजपुरी अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 10वीं, 9वीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। 52वें संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए। अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं, केंद्र राज्य विवाद, पंचायतों के विषय, राज्यसभा सीटें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायतों के विषय। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन में पंचायतों के 29 विषय शामिल हैं। अगला सवाल है, 7वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? न्यायपालिका की शक्तियां, मंत्रियों का वेतन, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची, वित्त आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का विभाजन करती है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी कर राजस्व कहाँ जमा होता है? समेकित कोष में, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाते, योजना कोष। सही उत्तर है ऑप्शन है समेकित कोष। केंद्र के सभी कर, आय और प्राप्तियां भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होती है। तो दोस्तों, आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।